नमस्कार, मेरा नाम बिंदुवाला है। राजपुरा ब्लॉक पीएससी कुंडी सब सेंटर नवादा। और हम आज सभी आशा वर्कर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमें आज 5-6 महीने होने वाले हैं, हमें किसी प्रकार का कोई राशि नहीं मिल रही है। जो भी हमने काम किया है हमें उसका भी कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम अब इतनी परेशान हो चुके हैं कि आखिर में हमें अपनी ये जो न्यूज़ है वो हमें मीडिया तक पहुँचानी पड़े, हमें सरकार तक पहुँचानी पड़े। अब हम अपनी इस माध्यम से, आपके इस माध्यम से हम सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हम अब 15 तारीख के बाद कोई भी काम नहीं करेंगे। जब तक हमारा सैलरी नहीं आती है, जितना हमने काम किया है हमारी सैलरी नहीं आती है, हम अपने विभाग का कोई भी काम नहीं करेंगे। चाहे वो आरसीएस का काम हो, आरआई सेशन का काम हो, या एनसीडी का काम हो, टीवी का काम हो, या मंथली रिपोर्ट हो। हम अभी भी अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपना इंसेंटिव दे दें, ताकि हमारे आज के ये जो अब महीना चला है, सब 30 त्योहारों का है, तो सारे के साथ सभी को शौक़ होता है कि अपने घरों में ये चीज़ लाई जाए, वो चीज़ लाई जाए। लेकिन हम लोग मजबूर हो चुकी हैं। सभी की सभी महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, ये भी अपना घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। लेकिन इसी जो हमारा इंसेंटिव नहीं आ रहा ना, कई महिलाओं को घर में लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हर किसी को हर घर में उम्मीद होती है कि घर गए हैं, महिला काम कर रही है तो कुछ घर के लिए लाएंगे। लेकिन हम क्या करें? हम अपनी सरकार से एक बार फिर अनुरोध करें, हमें जल्द से जल्द अपना इंसेंटिव दे दें, नहीं तो हम 15 तारीख के बाद अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में कोई ज्ञापन या बीएमओ से बातचीत की है? हमने अभी अपने पूरी आशा कार्यकर्ताओं, पूरे राजपुरा ब्लॉक की तरफ से आप लेटर देंगे, बीएमओ साहब को देंगे, सीएमओ साहब को भी देंगे, अपने पूरी पीएससी कुंडियों और राजपुरा ब्लॉक को सभी को बताएंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं। अगर उन समस्याओं के ऊपर कोई गौर नहीं हुआ या हमारी जो मांग डिमांड नहीं पूरी हुई तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। मैं संतोष कुमारी क्या बोलते राजपुर ब्लॉक से आशा यूनियन की प्रधान हूँ। हमारा आज का मतलब जो मेन वो है मुद्दा है वो ये है कि हमारे को पिछले 5 महीने से ना तो इंसेंटिव मिल रहा, ना ही प्रोत्साहन राशि मिल रही है। हमने डिपार्टमेंट को लिखित भी और मौखिक रूप से भी कई बार अवगत करवाया कि हमारे को भाई बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो हर बार हमारे को टाल मटोल करते रहे। पिछले महीने तक ऐसे बोलते रहे कि बजट नहीं, अब बजट आया तो कभी हमारे से कोई कागज़ मांग रहे तो कभी कोई कागज़ मांग रहे, जिसके कारण हमारे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारा मतलब इंसेंटिव सोमवार तक नहीं आता तो मंगलवार से हम हड़ताल शुरू कर देंगे। तो काम आपसे क्या क्या काम आपसे लिया जाता जा रहा है अभी? सर हमारे से बहुत काम लिया जाता है। जच्चा बच्चा के वो भी देख जांच पर करनी होती है, एएनसी विजिट के लिए होती है, पीएनसी विजिट होते हैं, सब सेंटरों का दौरा होता है, क्या बोलते हैं सीएससी का दौरा होता है, और बीच बीच में मीटिंगें भी होती है। और पीछे भी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की वो चली हुई थी, अभियान चला हुआ था। उसके कारण हमने 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक लगातार ड्यूटी की है, फील्ड में भी और सेंटरों में जाकर भी और पीएससी और सीएससी लेवल पर भी। कितनी महिला हैं टोटल आशा वर्कर जो है? हम सर 240 आशा वर्कर है यहाँ पर राजपुर ब्लॉक में। तो इस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट की है कि इससे पहले भी देर से आती रही है? सर आती थी पहले, मतलब 1-2 महीने का डिले हमेशा हो जाता था, पर इस बार बहुत ही हो गया है। पहले ये ऐसे बोलते रहे भाई अकाउंटेंट नहीं है, फिर बोलते रहे बजट नहीं है, अब बजट आ गया है तो फिर ऐसे बोल रहे अभी तुम्हारी एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अभी वो नहीं है। जबकि हमने पहले भी रिकॉर्ड हमारा सारा होगा इनमें गया हुआ हॉस्पिटल में। और तो जैसा आप लोगों के त्यौहार कैसे मनेंगे? सर बस ऐसे ही है, क्या बोले सुख के मनेंगे। जब कुछ नहीं है हाथ पल्ले तब आर्थिक तंगी का हमको भी सामना करना पड़ रहा है। बच्चे हमारे पढ़ने लिखने जाते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना होता है। अभी ऐसे तो है नहीं कि कोई और भी होता घर में कमाने वाला। कई ऐसी भी हमारे में जो विधवा है और एकल महिला है जिनको अपने आप ही सब कुछ देखना पड़ता है, और बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।